सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का 15 सर्ग नंबर हम पढ़ रहे हैं और ये आदि महाकाव्य है रामायण, और अपने आप में एक इतना अद्वितीय ग्रंथ है कि इसको जितनी भी बार पढ़ें उतना ही इसमें और ज़्यादा आनंद आने लगता है, नया नया रस हमें प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है, श्री राम महाराजा दशरथ के बुलाने पर उनके महल में आते हैं, माता कैकेयी उनके पास ही हैं। और जब उन्होंने पूछा कि महाराजा दशरथ कुछ कहना चाहते हैं आपसे लेकिन कह नहीं पा रहे हैं भय के कारण, तो उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए फिर। तो जब इन्होंने कहा कि मैं आपको तब बता सकती हूँ जब आप मेरे को आश्वस्त कर दें कि जो कुछ भी मैं कहूँगी महाराजा की तरफ से वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, शुभ हो अशुभ हो, आप उसका पालन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मेरे बारे में आपको ऐसे बोलना पड़ रहा है तब तो मेरे को धिक्कार है, क्योंकि पिता के आदेश का पालन करना ही तो जीवन का उद्देश्य है मेरा, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, कुछ और चाहिए ही नहीं मेरे को। तो पिता के कहने से ऐसा कौन सा कार्य जो मैं नहीं कर सकता हूँ। पिता कहीं अग्नि में कूद जाओ तो मैं आग में कूद सकता हूँ, इनके कहने से मैं समुद्र में समा सकता हूँ, इनके कहने से मैं हलाहल विष पी सकता हूँ। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और आपको ये कहना पड़ा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप तो जानती हैं इस बात को कि आज तक मैंने बचपन से लेके आज तक मैंने केवल पिता के आदेशों का पालन ही किया है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए इन्होंने कहा तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्यों यद अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्न भाषते। तद वचनम देवी ब्रूहि, तो वो जो भी शुभ है अशुभ है जो भी बात है उसको आप बोलिए। यद राज्य अभिकांक्षितम, जो राजा कहना चाहते हैं, महाराजा दशरथ कहना चाहते हैं, आप उसके बारे में बताइए। करिष्ये, और कह रहे मैं उसको करूंगा चाहे वो कैसा भी है। प्रति जाने चे, आप इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए, आप इस बात को अपने चित्त में बिठा लीजिए। करिष्ये रामो द्विर्न भाषते, क्योंकि राम कभी दोहरी बात नहीं करते हैं कि पहले तो वचन भर ले, हाँ जी जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे, और फिर बोले अच्छा ये काम ये तो नहीं हो पाएगा, इसके अलावा और कोई बताओ। पहले तो बोले कि 100% हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, तो पहले तो हाँ भर देते हैं और फिर उनसे कहीं लिखवाए तो लिख भी देते हैं, शपथ पत्र भी भर देते हैं, फिर बोल जी ये नहीं हो पाएगा। तो उनको पता ही नहीं कि हमने पहले क्या कहा था। वो भगवान के सामने भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जी हम तो बस आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, हमारा तो लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है,
और फिर थोड़ी सी भी कोई समस्या आते ही बोले नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो आप तो कुछ चाहते ही नहीं थे, तो फिर अब अनुकूलता क्यों चाहते हो? जो भी आ रहा है, आपने तो कहा था आप भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी बात श्री राम की तरफ से कही जा रही है, जिसको आज तक भी लोग श्रेष्ठ लोगों के लिए याद दिलाते हैं कि आप तो श्री राम जैसे श्रेष्ठ हैं। और राम द्विर्न भाषते, श्री राम की जो वाणी है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो एक विषय के संबंध में दोहरी बात नहीं करते हैं कभी भी कि एक बार कुछ एक बार कुछ। अगर इन्होंने कह दिया मैं करूंगा तो मतलब करूंगा, फिर वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे उसमें प्राण भी जाते हो तो बेशक जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये पता नहीं आप इसको कितना समझ रहे हैं। नहीं तो हम प्रतिज्ञाएं करते हैं, यहाँ पर कितने लोग आए फिर चले जाते हैं, और कई बार तो ऐसे लोग चले जाते हैं जिनके ऊपर कितना कितना खर्चा किया और उनके ऊपर इतना विश्वास किया, संस्थान ने उनको बड़ा दायित्व भी दिया, लेकिन तो भी उनको याद नहीं रहता है फिर। तो ये हम 17 नंबर श्लोक तो पढ़ लिया था। तो इसमें पीछे से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें, फिर आगे पढ़ेंगे। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है। इतने प्रश्नों के समुद्र को पढ़ते हुए कोई प्रश्न नहीं। सो रहे हो जग रहे हो? मैं पूछूं आपसे, सारी दुनिया राम जी से प्रार्थना करती है कि हमारी समस्याओं को खत्म करो, दुखों को हरो। अब वो अपने दुख को नहीं हर पा रहे हैं, और अपने बापू का दुख नहीं हर पा रहे हैं, और अपनी माता कौशल्या का दुख नहीं हरण कर पा रहे हैं, और आप लगे हैं प्रार्थना करने। तो क्यों? देखो महाराजा दशरथ कितने दुखी हैं, और उनके सगी बाप हैं। तो जो अपने पिता के भी कष्ट नहीं हर सकता है, तो वो हमारे कैसे हरेंगे? तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? उत्तर दो। आप तो पूछते नहीं हो, तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। मेरे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कौन उत्तर देगा? क्या उत्तर भी नहीं देते और प्रश्न भी नहीं पूछते हो? ये कौन सा तरीका भाई? या तो आप सब कुछ जानते हो तो उत्तर दो, और नहीं जानते हो तो फिर प्रश्न पूछो। दोनों में से एक तो करो। क्या उत्तर दोगे कि प्रश्न पूछोगे? हाँ जी बोलिए। प्रणाम दीदी। जो हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा दुख मिटाने के लिए, वो ब्रह्म के लिए करते हैं। अगर इस शरीरधारी राम को हम लोग नहीं राम मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, और ईश्वर की मतलब ये राम तो तो एक उनमें ब्रह्म शरीरधारी। नहीं था? वो भी तो ब्रह्म ही थे। यहाँ तो एक एक कण ब्रह्म ही है। ब्रह्म क्या तो समझते ब्रह्म हो तो आप? मैं खुद भी हो तो फिर हाँ वही तो। नहीं, जो मतलब साधक मतलब जिन्होंने अपना दुख मतलब मिटाने के लिए बात करते हैं, यहाँ तो संसार में एक ही राम को जानते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं ना। वो सामने श्री राम, बीच में माता सीता, इधर लक्ष्मण, सामने बैठे हनुमान जी, और उसके सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं सारे मंदिरों में। उसके अलावा किसी की मूर्ति हमने देखी लेकिन नहीं। वेदांत दर्शन में दीदी ऐसे कहा गया, अगर कोई भी व्यक्ति को अगर अरे ब्रह्म मान ये के रामायण का पाठ है ना, उसी विषय में है ना। प्रश्न। ना ना, यहाँ कहाँ से वेदांत आ गया? अगर उसका घालमेल नहीं करना। राम जी का अगर ब्रह्म मान के ही अगर मैं उपासना करूं तो मेरा उपासना सार्थक है। अगर एक व्यक्ति विशेष अगर करूं, यदि मत बोलो आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर मेरी ही भाषा में दो मुझे। वेदांत की भाषा मत समझाओ। हम नहीं जानते किसी वेदांत के ब्रह्म को। हम तो जो त्रियुगल मूर्ति है उसको जानते हैं। सारी दुनिया उसी से तो प्रार्थना कर रही है, सारे मंदिरों में उन्हीं की मूर्ति है। अब वो अपने परिवार का दुख हर नहीं पा रहे हैं, तो प्रार्थना का क्या मतलब रह जाता है फिर? क्यों करें प्रार्थना? मैं उसी की ही बात कर रही हूँ, और सारी दुनिया उसी की ही उपासना करती है। वो तो आपने पढ़ लिया वेदांत, तो हो सकता है आप उनकी दशरथ नंदन पुत्र की ना करके किसी ब्रह्म की करो। मैं तो उन्हीं की बात कर रही हूँ। सारी दुनिया तो उन्हीं की पूजा करती है, सारे मंदिरों में उन्हीं की तो मूर्ति है। देखा नहीं आपने? जी सीता माता की, लक्ष्मण की, राम की, हनुमान जी की। करोड़ों लोग उसकी उपासना कर रहे हैं।
प्रतीक मात्र दिखाने के लिए दिखाया गया, उसके आधार से उस ईश्वर को ही मतलब दिखाया जा रहा है। चलो आपकी बात ही मान लेती हूँ, अभ्युपगम से मान रही हूँ, जी। लेकिन तो वो भी तो उसको तो जानते ही थे ब्रह्म को, तो जी। उस ब्रह्म से ही दुख हर लेते। जो ब्रह्म जी। श्री राम का, दशरथ का, कौशल्या का दुख हरण नहीं कर पाया, तो आपका क्या कर लेगा फिर? हमें शिक्षा देने के लिए उनका ये लीला है ना। यदि इस संसार किसकी में लीला है? मतलब लीला जैसे लीला बात जैसे बताया जाता है। आप तो मतलब इधर इधर घूम रहे हो। नहीं, हमें शिक्षा देने के लिए है ना, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में हमें किस प्रकार स्थिर रहना है, उस विषय में शिक्षा दिया जा रहा है। आप तो राम की बात ही नहीं कर रहे, आप तो ब्रह्म की बात कर रहे हो। आप तो मतलब वो सिद्धांतम अभ्युपेत्य तद विरुद्ध विरोधी, वो वाली बात कर रहे हो। एक सिद्धांत को स्वीकार करके फिर तुरंत इसमें आपने गैप मार दिया। जब मैंने कहा कि मैं दशरथ नंदन श्री राम की ही बात पूछ रही हूँ, तो आपने कहा नहीं नहीं, वो तो अलंकारिक वर्णन है जो आप देख रहे हो, उसके माध्यम से हम ब्रह्म की ही उपासना कर। फिर मैंने कहा चलो हम ब्रह्म की ही करते हैं। बोले ना ना, वो तो श्री राम को लीला करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां। तो ऐसे मत अपने सिद्धांत से इधर उधर मत जाओ, नहीं तो निग्रह स्थान में आ जाओगे फिर। महर्षि दयानंद ने मतलब इतना वेदों को प्रतिष्ठापित किया ना, तो उनका बड़ा माइंड बड़ा शार्प था, नहीं तो तुरंत लोग जो है वो निग्रह स्थान में ला देंगे, आपको काट देंगे आपकी बात को। तो मैं अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दे देती हूँ। मुझे पता है आप कोई भी नहीं दे पाओगे, जो मुझे सुनना वो नहीं दे पाओगे। चलो आप कोशिश कर लो, लास्ट में आप तो रहने ही दो। प्रार्थना करने से जो है अपना दुख कम होता है। तो इनका तो दुख कम हुआ नहीं। दशरथ जी ने कितनी प्रार्थनाएं की। सही जगह पर करने से, जिस पे विश्वास होता है कि इस पे यहाँ कुछ बोलेंगे कौन सी सही जगह है आपके हिसाब से? मतलब जिनका विश्वास होता है, जैसे किसी का राम पे विश्वास है, किसी तो ये तो हनुमान जी भगवान पे। से ही तो प्रार्थना कर रहे थे दशरथ जी। तो कितनी प्रार्थनाएं की आपने सुना नहीं? भगवान करे ये रात्रि खत्म ही ना हो, ताकि सुबह राज्याभिषेक का मुहूर्त ही ना आए। ऐसे प्रार्थना तो की। तो वो किससे कर रहे थे? सही जगह तो कर रहे थे, भगवान से ही तो कर रहे थे। लास्ट उत्तर है, दे दो इसको, सोपान जी को दे दो। प्रणाम दीदी जी। ये संसार कर्मों से चलता है, कर्मों से चलता है, हमें तो मालूम प्रार्थना क्यों करें? वही तो मेरा प्रश्न है प्रार्थना कि ये संसार कर्मों से चलता है और कर्म फल सबको मिलता है। राम को भी मिलता है, कृष्ण को भी मिलता है, राम के बाप को भी मिलता है। दीदी हम भगवान से अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारे लगता है कि हमारा दुख कम हुआ है, अगर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं हम भगवान से। तो अच्छा, मतलब दशरथ जी झूठे मन से कर रहे थे आपको लगता नहीं, है? दशरथ जी कर रहे दीदी, पर एक कर्म का तो खुद भोगना ही पड़ेगा, जो कर्म किए थे पिछले तो जन्म। यही तो मेरा प्रश्न है जो आप उत्तर दे रहे हो। मेरा प्रश्न यही है कि जब कर्मों का फल से भगवान भी नहीं बच सकते हैं और उनके माता पिता भी नहीं बच सकते हैं, तो हम भी नहीं बचेंगे। और जब हम बचेंगे ही नहीं तो प्रार्थना क्यों करें? यही तो प्रश्न है मेरा। तो आप तो पूछते नहीं हो, तो प्रश्न तो मतलब बनता है ना ये। तो इसका उत्तर ये है, प्रार्थना उस दुख से बचने के लिए नहीं है, प्रार्थना उस दुख को सहन करने की शक्ति के लिए है। जो हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का अभिप्राय क्या है? दुख तो आएगा। जब श्री राम दुख से नहीं बच सकते हैं, तो आप अपने डायरी, कॉपी, कमरा, दिमाग कहीं भी मोटे अक्षरों में लिख लें इस बात को। समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं है दुख नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि मनुष्य होना इस बात का प्रमाण है कि कुछ हमने पुण्य किए, कुछ पाप किए। पुण्य का फल सुख मिलने वाला है, जो कुछ त्रुटियां हो गई उसका फल दुख मिलने वाला। दुख आएगा ही आएगा। आज तक आपने सारे दुख हटा दिए, तो कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई तीसरा आएगा। तो फिर प्रार्थना का क्या प्रयोजन है? प्रार्थना इस बात की जाती है कि इस फल को राजी राजी भुगत लूं, रोते रोते ना भुगतूं। बस इतना प्रयोजन है प्रार्थना का, बाकी बच नहीं सकता है।
तो श्री राम की अभी जो आप स्थिति देख रहे हैं, वो कहते हैं आपको जो कहना है वो आप कहिए, हम कभी भी दो तरह की बातें नहीं करते। तो ये पंक्ति क्या दर्शित कर रही है कि श्री राम किसी भी बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी इनका निर्णय होगा, जो भी कहेंगे, उसको पालन करने में मेरे को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, और परेशानी नहीं हुई ये प्रार्थना का फल है। महर्षि दयानंद ने भी यही कहा है। उनसे भी पूछा प्रार्थना का फल क्या है, प्रार्थना क्यों करें? बोल प्रार्थना का फल यही है कि पर्वत जैसा महान दुख आने पर भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है। ये क्या छोटी बात है? दुख तो आएगा, दुख से नहीं बच सकते। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप खोज लाया करें, ये मेरा कहना था आपको। अच्छा, मेरे को उत्तर देने के लिए कईयों ने हाथ उठा दिए, इधर से कईयों ने उठा दिए, और आप प्रश्न पूछते नहीं हो। तो चलिए आगे चलिए। तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्यों यदभिकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्न भाषते तमार्जवं समायुक्तं अनार्य सत्यवादिनं उवाच रामं कैकेयी वचनं भृशदारुणं पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ ससल्लेन महारणे अत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव यदि सत्यप्रतिज्ञत्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। तो जो ऊपर वाला श्लोक है, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञ यद अभिकांक्षितम प्रतिजाने करिष्ये च, आप इस बात को समझ लीजिए, मैं करूंगा, क्योंकि रामो द्विर्न भाषते, राम कभी भी दो तरह की बात नहीं करता है। तो इसमें नीचे एक श्लोक दिया इन्होंने हनुमान नाटक में, द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितवान् द्विर्ददाति च अर्थेभ्यो रामो द्विर्न भाषते। द्विशरम न अभिसंधत्ते, राम दो बार बाण नहीं धारण करते, दो बार बाण का संधान नहीं करते, अर्थात उनके एक ही बाण में लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। इसलिए आज तक भी ये कहावत है जगत में कि कोई चीज जब ऐसी होती है ना, सशक्त प्रबल, कोई औषध आदि, तो क्या कहेंगे भाई इस रोग में ये दवाई रामबाण है। रामबाण मतलब राम का बाण एक ही बार चलता है और लक्ष्य को पूरा करके ही वापस आता है, दोबारा चलाने की जरूरत नहीं होती उनको। तो रामबाण दवाई ऐसे बोलते हैं, अर्थात ये खाली नहीं जाएगी। अगर ये दवा ली तो आपको लाभ होना ही होना है निश्चित रूप से। द्विशरम ना अभिसंधत्ते, द्वि न आश्रितान स्थापयति, और कह रहे हैं दो एक ही बाण से शत्रु को तमाम कर देते हैं, दो बार आश्रितों को स्थापित नहीं करते। आश्रितान द्वि न स्थापयति, अर्थात जो भी उनके आश्रित हैं उनको एक बार ही इतना वेल सेट कर देते हैं, माने भगवान की एक बार दृष्टि हो गई अपने आश्रित भक्तों के ऊपर, तो अब दोबारा किसी से भी स्थापित होने की या हेल्प लेने की आवश्यकता उस व्यक्ति को पड़ती नहीं है। राम भगवान का ही प्रतिनिधि होकर के रहते हैं इस जग में, इस लोक में। जैसे भगवान की कृपा पात्र भक्त को एक बार यदि भगवान की कृपा दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर, तो अब दोबारा कभी भी पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे भी कभी भविष्य में भी, क्योंकि सदा सदा के लिए वो निहाल कर देता है। फिर दुख में भटक रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया, पूरा हो जाता है एक बार दृष्टि पड़ जाए तो बस है। तो ऐसे ही श्री राम भी आश्रितान द्वि न स्थापयति अर्थिभ्य द्विर न ददाति, जो मांगने वाले हैं उनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होती,
अर्थात एक ही बार में माला माल कर देते हैं, वो मांगेगा ही नहीं दोबारा। एक बार ही जो संसार से न मांग करके राम से मांगता है तो फिर उसको दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ द्व्यर्थक हैं, ये डबल डबल अर्थ हैं। जो दशरथ पुत्र राम हैं वो भी, उनका भी ऐसा स्वभाव है कि उनसे कोई एक बार कुछ मांगता है तो फिर वो सदा सदा के लिए ही उसे धन्य कर देते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। और यही बात भगवान के लिए भी है, ईश्वर के लिए भी है। ईश्वर से जो मांगता है औरों से नहीं मांगता है तो फिर उसको कभी भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। मांगे बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। प्रार्थना ही है। तो इसलिए कहा द्विर न अर्थिभ्य ददाति राम द्विर न भाषते। श्री राम एक बार कही हुई अपनी बात को प्रतिज्ञा की तरह से निभाते हैं। जैसे प्रतिज्ञा का पालन किया जाता है, ऐसे ही श्री राम ने जो एक बार बोल दिया तो फिर वो उसको पूरा करते हैं। हम तो बोला जी वो तो मैंने मजाक में बोल दिया था, ऐसे राम नहीं करते। बोल जी वो तो प्रसंग ऐसा था ना, वो सब लोग खड़े तो इसलिए ऐसे बोल दिया था, ऐसे करना थोड़ी ही है। तो श्री राम ऐसे नहीं करते। बोल जी वो तो हमने उनको प्रसन्न करने के लिए बोल दिया था, मंच से संबोधन कर रहे थे, वास्तव में हम उनका इतना सम्मान थोड़ी करते हैं। लेकिन राम ऐसा नहीं करते, जो बोलते हैं वो वैसा ही वो मानते हैं, वैसा ही वो करते हैं, वैसा ही बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब उन्होंने कहा कि माता आपको जो कहना है आप निश्चिंत होकर के कहें और इस बात को प्रति जाने, आप अच्छी तरह से जान लें कि मैं दो बार बात नहीं करता हूं। तो इसलिए वो राम आज भी हमारे लिए पूजनीय हैं। शरीर तो हमारे जैसा मनुष्य का ही उनको मिला, जैसा हमें मिला वैसा ही उनको मिला, लेकिन इस शरीर और इंद्रियों को उन्होंने इतना सार्थक किया कि जहां 2-4 पीढ़ियों के बाद लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, दादा परदादा को भूल जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि आपके 7 पीढ़ियों पहले जो आपके दादा परदादा थे उनका क्या नाम था और उनका जीवन कैसा था, तो हमें नहीं पता। मुश्किल से आप 2-3 पीढ़ी तक जाओगे, 4 तक चले जाओगे ज्यादा से ज्यादा, पता ही नहीं है किसी को। 10-20 पीढ़ियों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कोई पराक्रम का कार्य नहीं किया। और श्री राम ने बच्चे बच्चे को पता है। तो ऐसे ही जीवन में छोटा छोटा भी जो धर्म का आचरण किया जाता है वो व्यक्ति को महान बनाता है। बाकी तो जब जिसका जो देखो, हर व्यक्ति के जीवन में 10-15 वर्ष ऐसे आते हैं जब उसकी चलती है, उसमें वो जैसा चाहे वैसा कर सकता, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। पहले बचपन में तो माता पिता के वश में होता है व्यक्ति, फिर शादी होने के बाद सास ससुर के वश में होता है, खास करके बहनें, और जो पुत्र हैं वो भी कम से कम 30-35 साल तक माता पिता की बात मानते हैं, थोड़ा उन पे दबाव रहता है। फिर माता पिता या तो ज्यादा ही बुजुर्ग हो गए या तो चल बसे। तो अब ये लगभग 35 साल की उम्र से लेकर के 50-55 तक की जो आयु है, इतना ये कालखंड ऐसा है कि उनकी खुद की ही चलती है। तो चाहे व्यक्ति घर गृहस्थ में रहे चाहे वो आश्रम में रहे, ये जो आयु होती है, क्योंकि यहाँ गुरुकुल में भी तब तक उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो आचार्य बन जाता है, और तब तक अगला दूसरा आचार्य तैयार होने में टाइम लगेगा। ऐसे ही घर में उनके अपने बच्चे जो हैं वो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन अब बच्चे भी तो 20-25 साल के बाद मालिक बनेंगे उस घर के। तो अभी तो पूर्ण रूप से सारा शासन प्रशासन अनुशासन इस व्यक्ति के हाथ में रहता है, लेकिन देखते जरूर हैं बच्चे। तो जो बड़े लोग अपने अत्यंत बुजुर्ग माता पिता की ठीक से सेवा शुश्रूषा नहीं करते हैं और मनमाना आचरण करते हैं, तो वो बच्चे देखते रहते हैं। फिर जो बड़े हो जाते हैं, जब ये व्यक्ति
55-60 साल का होता है तब तक इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो बागडोर संभाल लेते हैं, तो फिर वो सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं अपने माता पिता के प्रति, क्योंकि उन्होंने ऐसे देखा है ना। और ये जो 15-20 साल का टाइम जब व्यक्ति के हाथ में आता है, उसमें जो सबकी सेवा करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, विनम्रता का व्यवहार करता है, सबको खुशियां देता है, बस इतने से ही फिर वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। फिर वो मरण पर्यंत सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके एक आदेश के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने का भाव रखते हैं, जो उस जीवन को त्याग तप से गुजार देता है। तो यहाँ पर श्री राम का इतना बड़ा एक कमिटमेंट है हम सब के लिए कि कभी भी हमें या तो हम बोले नहीं, या तो बोल दिया एक बार तो फिर उसको पूरा करना है। ऐसे ही होते हैं महापुरुष। भीष्म पिता मैंने छोटी आयु में ऐसे बोल दिया सत्यवती माता के सामने कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि उसको खतरा था। बोले कि अभी तो चलो आप बड़े जब हो जाओगे तो आपकी जो संतानें हैं वो फिर राज करेंगी, और क्योंकि मेरी संतानें होंगी वो लगभग आपकी संतानों के बराबर ही होंगी, आप भी तो युवा हो गए हो ना, आप तो राज नहीं करोगे पर आपकी संतानें तो करेंगी, तो फिर मेरी संतानें तो ऐसी वंचित रह जाएंगी। तो उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे तो संतान कहाँ से होंगी, इसलिए अभी भी आपका राज रहेगा, आगे भी आपके ही संततियों का राज रहेगा। अब बोल तो दिया, वो तो किसी परिस्थिति में बोला था, और फिर घर आकर के कह देते कि नहीं वो तो पिताजी की शादी करवानी थी ना, उस समय माताजी मान रही थी, अब तो माताजी कहाँ जाएंगे, आ गई घर में, तो अब हम भी कर लेते हैं, वो तो उस समय की बात थी। ऐसा नहीं किया उन्होंने। और फिर ऐसा भी हुआ कि हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर कोई बैठने वाला ही नहीं है, तो तब तो उनको कहा गया कि भाई कम से कम तुम राज्य को तो संभालो। और स्वयं माता सत्यवती ने भी कहा उस समय तो कि अभी तो कोई रहा ही नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तो ये ऐसी ही है रामोद्वीर न भाषते वाली बात भी, एक बार कह दिया है तो अब जितने भी संकट आए, कष्ट आए, बाधाएं आए, प्रतिकूलताएं आए, अब पीछे कदम नहीं हटाना है। कौन सा 3 लोक में ऐसा स्थान है जहां बाधाएं प्रतिकूलताएं नहीं आती हैं। इसलिए प्रतिकूलताओं से भागने वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकता है। तो कभी भी प्रतिकूलताओं से भागने का मन नहीं बनाना चाहिए, व्यक्ति को रखना ही नहीं चाहिए ये विचार, मेरे को जो सुख मिलना है वो कहीं भी मिलेगा, 3 लोक में मैं कहीं भी रहूं, मेरे को जो कष्ट मिलना है मुझे मिलेगा, यहाँ से जाएं वहां से जाएं, कहीं से भी जाएं, किसी खास प्रयोजन के लिए जाएं तो बेशक जाएं, लेकिन दुखों से भयभीत होकर के या परेशान होकर के व्यक्ति कभी भी कहीं ना जाएं, बल्कि उनको अपने प्रबल पुरुषार्थ से उनको हराएं।